नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन एमए एजुकेशन के कोर्स को पढ़ा रहे थे। MES 011 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, उसमें से आज हम दूसरा क्वेश्चन भरने वाले हैं। द क्वेश्चन इज एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो बातें मेंशन की गई है। एक होता है एजुकेशन और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। देखिए, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं, हम एजुकेशन लेते आ रहे हैं। वो सिर्फ हम स्कूल से नहीं लेते, हम अपने घर में भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, अपने सोसाइटी में कुछ चीज़ें सीखते हैं। अपने स्कूल में, अपने जो एजुकेशनल जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कुछ सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी में कुछ सीखते हैं, है ना। कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें मिल करके हमें एक एजुकेटेड, एक स्किलफुल पर्सन बनाती है। सो आज हम बात करेंगे स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन की तरह के काम करता है। स्कूल तो नहीं हो सकता, एजुकेशन किस तरीके से वेरियस इंस्टीट्यूशन से हम सीखते हैं। सबसे पहला हम फैमिली से कुछ सीख लेते हैं, अपने स्कूल में क्या क्या सीखते हैं। इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला, एजुकेशन सिर्फ हमारे स्कूल और क्लासरूम से लिमिटेड नहीं है। हम इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल एंड क्लासरूम एलोन। सिर्फ स्कूल और क्लासरूम में हमारा एजुकेशन सीमित नहीं है। इट इज़ ए वास्ट सोशल प्रोसेस। एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी सोशल प्रोसेस है, कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि वेरियस इंस्टीट्यूशन से होता है, वर्किंग टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जैसे मैंने कहा, एज ए फैमिली, एज योर स्कूल, एज योर कम्युनिटी, मीडिया, ये सारी चीज़ें क्या क्या एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। और ये हर इंस्टीट्यूशन है, जब हम टुगेदरली कुछ सीख लेते हैं तब हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक एज ए इंडिविजुअल हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी डेवलप होता है। इसीलिए मैंने कहा इट इज़ ए वास्ट सोशल प्रोसेस। एजुकेशन इज ए वास्ट सोशल प्रोसेस दैट कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दिस इंस्टीट्यूशन फॉर्म एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। यहाँ पे मेंशन क्या है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, व्हिच मीन्स ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशन। ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क मतलब क्या, बहुत सारे डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं तब उसी को नेटवर्क कहा जाता है। वैसे ही इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क का मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब इंटरकनेक्टेड हो या फिर इंटर रिलेटेड हो के कोई काम जब अगर वो करें तब उसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क दैट हेल्प इन इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यू, कल्चर, स्किल एंड सोशल बिहेवियर। क्या क्या ये करता है, हमारे अंदर नॉलेज, वैल्यू, कैरेक्टर, कल्चर, स्किल, ये सब को हमारे अंदर डेवलप करता है। तो क्या क्या है हमारा जो इंस्टीट्यूशन, हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है, क्या क्या इंस्टीट्यूशन। फैमिली हो सकता है, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। स्कूल हो सकता है, हमारी कम्युनिटी हो सकता है, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन। क्या मैंने बोला, इसको याद रखना है। फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मीडिया, गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस टुगेदर टू कंट्रीब्यूट एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क का मतलब मैंने पहले से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड होकर कोई हमारे अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट करे, नॉलेज, वैल्यू, कल्चर, स्किल, ये सब हमारे अंदर डेवलप करे। देखिए, एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क इन एजुकेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी दैट वर्क टुगेदर टू प्रमोट एजुकेशनल डेवलपमेंट। जब सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी सब मिल करके एजुकेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, टुगेदर मिल के प्रमोट करें, उसी को ही
कहा जाता है एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। ओके, ईच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म स्पेसिफिक एजुकेशनल फंक्शन। ओके, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड, लेकिन सब इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि तो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क हेल्प इन स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, किस तरीके से नॉलेज का स्प्रेड हो, कल्चर का स्प्रेड हो। मेंटेन सोशल ऑर्डर, हम सोशल ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन करें। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर सोशल लाइफ। ओके, और एक आदमी को किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जिएगा उसके लिए उसको प्रिपेयर करना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखो, फिर हम आगे और बात करते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ओके, इन द नेटवर्क। ओके, हमने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क मतलब एजुकेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को एक नेटवर्किंग तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन मैंने बताया था फैमिली। ओके, फैमिली एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फैमिली किस तरीके से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तरीके से काम करता है। देखिए, एक परिवार था। ओके, उसमें से 3-4 भाई रहते थे। ओके, उसमें से क्या होता था, एक भाई है जो कि बहुत सारी गालियाँ बकता था अपने सोसाइटी में। तो उसके वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, वो धीरे धीरे उसके चाचा के बारे को जो बोल रहा है उसके ध्यान उसने सुना। ओके, उसने उस चीज़ का सीख लिया। ओके, तो क्या होता था, धीरे धीरे जब भी कोई उसकी बात नहीं सुना तो वो शब्द बोल देता है, वो गाली का शब्द वो बोल देता था। मतलब क्या, और आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं शैतान, वो भी उसको बुलाते थे, आओ चॉकलेट ले लो, 2 गाली दो, ऐसा है ना। मतलब वो छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा लेते हैं। ये उसने कहाँ से सीखा, ये इसने बचपन से एक अपने फैमिली मेम्बर में किसी को एक को देखा था जो कि गालियाँ बकता था, इसीलिए धीरे धीरे वो बहुत ही कम एज में गालियाँ बकना शुरू कर लिया। समझ में आया। तो फैमिली हमारे डेवलपमेंट में ओके बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा था बचपन से, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी। ओके, एक फैमिली में जिसमें एक फादर जो कि रोज़ शराब पीता था। ओके, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि मेरा बेटा वो ना पिए, इसलिए वो खुद क्या बोलता था, बेटा मैंने तो ये गलती से शुरू कर लिया, तो उस बाप ने उसके बेटे को बोला कि बेटा मैंने तो ये गलती से शुरू कर लिया, लेकिन तू मत पीना। ओके, तू ये कभी मत करना, मेरे तो फेफड़े अंदर से ख़राब हो गए बेटा, ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो बच्चा अपने पापा के सामने बोलता है, हाँ पापा मैं कभी नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके मन में ज़रूर ये आता है कि एक दिन तो मैं इसको ट्राई करके रहूँगा। ओके, समझ में आया। तो हमारी फैमिली बहुत मायने रखती है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फैमिली सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ए चाइल्ड रिसीव अर्ली एजुकेशन फ्रॉम पेरेंट एंड फैमिली मेम्बर। ओके, अगर आप बच्चे को पढ़ाना सिखाओगे, अच्छी बातें सिखाओगे, उसको मोरल सिखाओगे, तो उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी बचपन से ही। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा घर में है, ओके, उसके माता पिता बहुत रिच हैं और उनके घर में कोई ना कोई हाउस होल्डिंग के तरह में कोई काम करने आती है। ओके, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे अगर उसकी मम्मी जी उस नौकरानी को या फिर जो अपने डोमेस्टिक हेल्प में जो है उनको अगर बहुत ही गलत तरीके से बुलाती हैं या फिर उनको गुस्सा करती हैं, तो बच्चा धीरे धीरे वो उसको देखता रहता है और वो सीखता रहता है, और वो भी एक दिन ऐसा था कि वो भी तू तड़ाक करके बात करने लगता है। लेकिन अगर आप फैमिली में ही उस बच्चे को सिखाओ, नहीं वो हम आपसे उम्र से बड़े हैं, उनसे इस तरीके से बात नहीं करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, उनको आते ही नमस्ते करना है, अगर आप ये सारी चीज़ें उसको सिखाओगे तो धीरे धीरे उसके अंदर मोरल्स डेवलपमेंट होगा। अगर आप नहीं सिखाओगे तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। सो दैट्स द थिंग। ओके, फैमिली इज डेवलपिंग फॉर योर मोरल वैल्यू। आपका मोरल वैल्यू कैसा है आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जो संस्कार हम कहते हैं, टीचिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ओके, अपने घर में ही उसको लैंग्वेज सिखाया जाता है या फिर कम्युनिकेशन सिखाया जाता है।
एंड डेवलपिंग मोरल वैल्यू, उसको मोरल वैल्यू उसका डेवलपमेंट किया जाता है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, ओके, उसके पेरेंट्स हैं, दादा है, दादी है, भाई बहन, ये एक फैमिली, उसका जो इमोशनल सिक्योरिटी उसको डेवलप किया जाता है। टीचिंग सोशल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, उसको सोशल बिहेवियर, उसको किस तरीके से डिसिप्लिन में रखा जाएगा ये उसको सिखाया जाता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ये एजुकेशन फैमिली में मेनली ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट, स्कूल एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल को किस तरीके से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसका काम क्या है और क्या रिलेटेड है। ओके, देखिए, आप हमेशा, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं तो आपको हमेशा अपना स्कूल की बातें याद आती होंगी, या फिर अगर आप कभी गांव जा रहे हैं तो जब आप अपने स्कूल के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको पता होता है कि ये मेरा हाई स्कूल था, ये हमारा यूपी स्कूल था, ओके, यहाँ पे मैं पढ़ता था। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ओके, क्योंकि वी आर इमोशनली कनेक्टेड विथ सच एन इंस्टीट्यूशन, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, जहाँ पे हम खेलते थे, जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हमने अपनी विद्या अर्जन की है ना। सो हमारे उड़िया में एक कहावत है, मिली जाई पर राजा सिंहासन किंतु फेरी पाइयोने छात्र जीवन। इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो यह है, मिल सकता है राजा का सिंहासन, मिल सकता है राजा का सिंहासन, लेकिन मिल नहीं सकता छात्र जीवन। ओके, हमको स्टूडेंट लाइफ दोबारा नहीं मिलना। ओके, इसीलिए तो देखते हैं क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा स्कूल क्या है। स्कूल इज द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर एजुकेशन। ओके, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है। ओके, सही है। स्कूल इज द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर एजुकेशन, जो कि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही हम बनाए हैं स्कूल को। ओके, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन थ्रू करिकुलम, टीचर एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। ओके, किस तरह से, करिकुलम से, टीचर्स से एंड बहुत सारे एजुकेशनल एक्टिविटी के थ्रू ये हमको एजुकेट करता है, हमको सिखाता है स्कूल। फंक्शन ऑफ स्कूल क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन ऑफ स्कूल और वी कैन से रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल। ओके, सबसे पहला ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ओके, हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हो, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरीके से हो। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड रिलेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज़ें हम स्कूल में सीख लेते हैं। ओके, स्कूल कनेक्ट होम एंड सोसाइटी एंड प्ले ए सेंट्रल रोल इन द एजुकेशन नेटवर्क। ओके, स्कूल हमारे जो एजुकेशनल नेटवर्क में एक सेंट्रल रोल का फर्ज अदा करता है बाय कनेक्टिंग होम एंड सोसाइटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारे कम्युनिटी किस तरीके से एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करता है। कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन थ्रू कस्टम, थ्रू ट्रेडिशन, सोशल एक्टिविटी एंड कल्चरल प्रैक्टिस। आप जिस भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी से आपका कस्टम थोड़ा सा अलग होगा। ओके, वहाँ का जो कल्चरल वैल्यू है वो अलग होगा। ओके, और उन सारा चीज़ों से हमको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता है। ओके, जो कि कम्युनिटी हमको ये कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, ओके, आप वहाँ के एक नॉर्मल बच्चे हैं, सही है। अमूमन हर एक सोसाइटी में ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ नॉट ए गुड थिंग। ओके, और आप एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में हैं, तो आप शराब पी आपके कम्युनिटी में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कल्चरल प्रेशर है कि आपके अड़ोस पड़ोस में लोग आपको जान जाएंगे ये भी शराब पीता है, और वो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, और अगले दिन सुबह हर लोग तूने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ओके, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, जिससे कि हम लोग बुरी आदत से दूर रहते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आपने अच्छी रैंक ला दिया, मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम था और आपका 10वां रैंक आ गया है। ओके, तो पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी आपके घर में आ जाएगी। ओके, बधाई देने के लिए, वाह आपने तो हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी का नाम रोशन कर दिया। ये एक प्रेशर भी है और एक सपोर्टिव सिस्टम भी है। ओके,
कल को आपका कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ हेल्प चाहिए तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी ना किसी को बोलेंगे हमारा ये काम रह गया है अधूरा, या फिर इस तरीके से। सो कम्युनिटी हमको ये सारी चीज़ें में डेवलप करती है, सिखाती है। ओके, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी इज प्रिजर्विंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऑर्गेनाइजिंग सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम। ओके, ये सारी चीज़ें हमको सिखाती है। सपोर्टिंग स्कूल एंड एजुकेशनल एक्टिविटी, और जिस कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन में भी तो स्कूल में होता है, पार्टिसिपेशन स्कूल में होता है कि वो लोग आते हैं, देखते हैं पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं रही, बच्चों को खाना अच्छे से मिल रहा है नहीं, क्लास तो एब्सेंट नहीं हो रहा है। ओके, उसमें स्कूल में कोई ऐसी धांधली चीज़ तो नहीं हो रही है, वो सब कम्युनिटी अपनी निगाह में रखती है। ओके, प्रोवाइडिंग सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस, धीरे धीरे क्या सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस वो सिखाता है। जैसे कि शराब पी के आप नहीं आ सकते अपने यस में, अगर आ भी गए तो फिर आपको इतना बड़ा गिल्ट पैदा होगा कि आप दूसरी बार नहीं टच करेंगे उसको, क्योंकि हर एक के सामने आप नीचे गिर जाएंगे, अपने माँ बाप के सामने, वो अपने रिलेटिव्स, वो सब के सामने, ये चीज़ है। ओके, और बहुत सारे अगर कम्युनिटी अच्छा हो तो लोग उस चीज़ से दूर रहते, नहीं यार हमारे कम्युनिटी में ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, मॉन्टेस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन, ये हर एक चीज़ में एजुकेशन सिखाया जाता है। ओके, हर किसी का एक एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है। टीचिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यू, आप ये हमेशा मान के चलिए कि आप कितने भी टेंशन में हो या फिर कुछ भी हो, आपके घर वाले आपको सिखाते हैं कि आप मंदिर जाओ या फिर चर्च जाओ, आप अगर किसी भी धर्म के हो, या फिर मस्जिद जाओ। ओके, तो आप वहाँ पे पाएंगे थोड़ा ना थोड़ा आपका एनवायरनमेंट कूल हो जाता है ना। थोड़ा सा अगर आप मंदिर से आए तो आप शुरू से ही किसी के गलत काम नहीं करेंगे। ओके, मैं ये सच बात है। ओके, अगर कोई हमसे कोई स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहा है, ओके, तो उसमें धीरे धीरे उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कमता जाता है। उसका एजुकेशन, सोसाइटी, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये सब चीज़ में वो ध्यान देगा, ना कि कोई मार झगड़े में वो जाएगा, है ना। सो एजुकेशनल रोल, टीचिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यू, promoting discipline and spirituality, preserving religion, culture and tradition. Next, they help in character formation and moral development. इसमें कैरेक्टर फॉर्मेशन और मोरल डेवलपमेंट भी होता है। ओके, आज हम इतना ही करते हैं, इसको आप अच्छे से लिखो, समझ में ज़रूर आएगा। ओके, और एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। राइट इट डाउन।